नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त, दर्दनाक, हैरान कर देने वाला वाक्य मैं लेकर के आया हूँ। आखिर एक नई नवी दुल्हन ने पहली रात ही अपने पति की जान क्यों ले लेती है। जब वह सास माँ ने अपने भतीजियों को भेजा कमरे में कि जाओ देखो वह लड़का क्यों नहीं आया, फिर वहां से जो चीखने चिल्लाने की आवाज जो आती ना, जो मंजर होता है ना, वैसा देखकर शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी। बहुत ही जबरदस्त, दर्दनाक और दिल को छू जाने वाली कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बन रहे। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह कहानी अच्छी नहीं लगी, यह कहानी आपके दिल को नहीं छुई, यह कहानी आपको कुछ सिखा के नहीं जाएगी, तो बस इस चैनल को यार डिसब्सक्राइब करके चले जाना, डिसलाइक मार के चले जाना, लेकिन बस मेरी एक बात मान लो, इस कहानी को अंत तक बने रहना। तो एक बार की बात है कि एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में एक माँ थी और वह माँ अपने एक छोटे से 5 साल बच्चे के साथ में रहती थी। जब वह 5 साल की उम्र में था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बावजूद भी वो अपने बच्चे के पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके पास धन दौलत पैसे ठीक ठाक स्थिति थी, क्योंकि उसके पति ने अच्छे खासे कमा करके रख दिए थे। फिर उस औरत ने अपने बच्चे को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बच्चा भी बड़ा ही भोला भाला, बड़ा ही अच्छा, बड़ा हुआ, पढ़ करके अच्छा हुआ, सब कुछ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते, कोई भी लड़का बड़ा होता है तो उसकी शादी होती है। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी करनी बहुत ही जरूरी है। तो बस किसी ने बताया कि यहाँ पर एक शादी है, उस लड़की को जा करके देख लीजिए। माँ वह गई, बस लड़की को देख ली और लड़की की सूरत देख करके, उसके हाल चाल देख करके वाकई वह भी मोहित हो जाती है। कहती वाह कितनी खूबसूरत, और ऐसे मानो खुद अप्सरा की परी आ गई हो, और ऐसी अप्सरा की परी जब मेरे घर में जाएगी तो मेरा घर तो स्वर्ग ही बन जाएगा। उससे बातचीत की, सही सलामत से, किसी प्रकार की कोई चीज़ की दिक्कतें नहीं थे, सब शांत। बहुत ही खुश थी कि इतनी खूबसूरत परी जैसी स्त्री, परी जैसी लड़की मेरे घर में आएगी। अपने बेटे को उसका फोटो देखा। बेटा भी कहा अगर माँ तुझे पसंद है तो मेरे को क्या दिक्कत है, खूबसूरत तो है, किस चीज़ की कमी है, बाकी तो चीज़ें देख लो। वह बेटा जो अपनी माँ को बड़ा ही जान मन करने वाला था, वह अपने परिवार का, अपनी माँ का लाडला बेटा था। फिर शादी हुआ। शादी होने के बाद घर में दुल्हन आती है। लेकिन जब दुल्हन आती है तो दुल्हन की रात जो है, जिस रात पति पत्नी एक कमरे में रहते, उसके घरों को खूब अच्छे से सजाया जाता है, खूब अच्छे से स्प्रे किया जाता है, परफ्यूम मारा जाता है, इत्र मारा जाता है, रंग बिरंगे फूल सजाए जाते हैं, बिजली चमकने वाली कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ गिफ्ट, अलग अलग प्रकार का व्यवस्था किए जाते हैं। फिर जो है उस घर में काफ़ी लोग भी आए हुए थे। तो जो भतीजियाँ सब थी, भतीजियों ने अपने भैया का रूम का अच्छे से डेकोरेशन किया, सब कुछ व्यवस्था किया। लेकिन माँ ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ बेटा एक रस्म है कि जब पहली रात कोई भी लड़का शादी होती है तो शादी के बाद जब अपने पत्नी के साथ में वह रात बिताता है ना, तो अगला दिन जो है बिल्कुल सुबह ही 4 बजे 3 बजे उठ करके बिस्तर छोड़ करके आना होता, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे यार पहली रात ही वो अपनी बीबी का गुलाम बन गया। तो बेटा मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा तुम्हारे साथ लोग है। तुम सुबह होते ही बेटा 3 बजे 4 बजे घर में से निकल करके बाहर आ जाना। उसने कहा ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे। फिर हर तरीके से फूलों का सेहरा, सब कुछ सज गया। लेकिन तब तक कुछ महिलाएं ने कहा अरे पहली रात तो ये भी रिवाज है कि बेटा पत्नी के साथ में नहीं सोता कोई भी लड़का, क्योंकि अगर पहली रात अगर लड़का अपनी पत्नी के साथ में सो जाता है तो वह जीवन भर पत्नी का गुलाम बन जाता है। सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं। पूरा परिवार में खुशहाली का माहौल था। बस भतीजियों ने, सारे घर परिवार के सदस्यों ने अपने भैया को ले जा करके कमरे में बंद कर दिया। फिर कमरा बंद हुआ और सुहाग रात का जश्न, सब लोगों को खुशी थी कि चला आज बेटा का शादी भी हो गया, अपने परिवार के साथ में घुल मिल जाएगा। और सुबह सुबह का समय था, तो 3 बजे जो उसकी माँ थी और बाकी जो घर में गेस्ट आए थे, जो उसकी भतीजी थी, सारे के सारे कुछ लोग जो जग जाते सुबह 3 बजे के ही समय में।
लेकिन जब 3 बजे के समय में उठते हैं तो कुछ देर बिस्तर पर ही रहते रहते आपस में बातें चीतें करते रहते हैं। तो जब बातचीत करते रहते हैं तो घर में से किसी चीज़ की गिरने की, किसी चीज़ की चलने की आवाज़ आती है। तो माँ कहती है, करी इस रात, इतनी रात को आखिर सुबह सुबह के समय लग रहा है बेटा उठ गया है। तो जैसा मैंने कहा था कि लग रहा है बेटा आ गया है, वही लग रहा है कुछ कर रहा होगा। तो उसने तुरंत अपनी एक भतीजी को जगाया और उस माँ ने कहा कि जाओ थोड़ा देखो तो कौन जगह है। तो वह भतीजी जाती है तो देखती, अरे ये तो भाभी है। भाभी ये आप क्या कर रही हैं? उसने कहा, कुछ बोला नहीं। लेकिन जब वह भतीजी आकर के अपनी आंटी से बोलती, करे आंटी वो तो भाभी है जो नई नई दुल्हन आई हैं वह है। वो आंटी कहती, माँ कहती, अरे क्या बातें कर रही हो, अभी तो उसके आए हुए बस दूसरा दिन हुआ और उठ करके सवेरे सवेरे घर का कामकाज करिए, ऐसा करना उचित नहीं है। वह तुरंत आ करके अपनी बहू को बोलती, अरे बहू रानी, अरे पहला दिन है, अरे अभी तुमको सोने का समय, मैंने तो बेटा को बोला था बाहर आने के लिए, बल्कि तुम क्यों बाहर चली आई? वो कुछ बोलती नहीं है। तो जब वो कुछ बोलती नहीं तो वो घर का किचन नाश्ता तैयार करने लगती है। नाश्ता तैयार करके 2 घंटे में तैयार हो जाता है। तो हम आज सोचते कि चलो ठीक है, अगर बहू इतनी काम काज करने के इच्छुक है तो कोई दिक्कत नहीं, कर देती है। नाश्ता तैयार हो गया। जब नाश्ता तैयार होकर के सब लोग जो टेबल पर बैठ जाते, सुबह सुबह का समय हो, लगभग जो है 5-6 बज रहा था आसपास में सब लोग। तो माँ कहती, अरे बहू तुमने अपने पति को नहीं जगाया? वो कुछ बोलती नहीं है कि सुबह सुबह उठ करके तुम जो भोजन कर दी, नाश्ता तैयार कर दी, और इतना स्वादिष्ट नाश्ता, कुछ ऐसी भी चीज़ें जो उसको घर में चीज़ें नहीं थी, ये सब चीज़ें कहाँ से मंगाई? उसने बोला कि मैंने घर के बच्चों से मंगा लिया। वह बहुत ही प्यार से बोलती कि माँ ये तो मेरी घर की जिम्मेदारी है और जीवन भर आप लोग ही काम करते रहेंगे क्या? मैं घर की एक सदस्य। बहुत ही समझदारी से बात करती है और ऐसा लगता है कि वास्तव में उसने कुछ किया हो, ऐसा कुछ छुआ हो, और खूब हंसी खुशी से लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तो उसने कहा, अरे तुम जाओ तो एक बार अपने पति को बुला लाओ, पति लग रहा अभी तक सोया हुआ है। वह कुछ बोलती नहीं है। फिर से बार बार वह माँ अपने बहू से पूछती, अरे क्यों कुछ बोलती नहीं है? अरे तुम्हारा पति अभी जगा नहीं क्या मेरा लड़का? क्या तुमने सुला दिया क्या? उसने कहा, कैसा पति? कौन सा पति? मैं किसी पति को तो नहीं जानती। वह माँ सोचती कि शायद वह मजाक कर रही होगी, कुछ हंसी खिसी के लिए वह मजाक कर रही होगी, या कहीं मेरा बेटा गया होगा, हो सके इसलिए बोल रहे। उसने अपने भतीजियों से कहा कि अरे बेटी जाओ तो देखो तो मेरा बेटा कमरे में है, क्या कर रहा है, अभी तक क्यों सोया हुआ है, घर में है कि नहीं है, या कहीं बाहर घूमने गया, कुछ ये तो बता नहीं रही है। शायद कभी खुशी खुशी का माहौल, इस वजह से कुछ मजाक हो सके कर रही हो। वह अपने एक भतीजी को भेजती है। जब एक भतीजी को भेजती तो वह जाती है कमरे में, लेकिन जब कमरे में जाती तो वहाँ से वह वापस ही नहीं आती है। जब वापस नहीं आती है तो वह जो है माँ जो दूसरी भतीजी को भेजती है। जब दूसरी भतीजी को भेजती है तो जैसे कुछ दूरी पर जाती है और दूसरी भतीजी अचानक चीखने चिल्लाने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते जब इतना चिल्लाने की आवाज़ आती, वह वापस आ ही रही थी, तब तक वह जो है वहाँ पर गिर करके बेहोश हो जाती है। उस माँ ने देखा, अरे क्या हुआ, क्या बात है, कि लोगों ने क्या देख लिया कि आखिर ये लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, बेहोश हो गई, ये क्या हो गया? वो माँ जो है धीरे धीरे अपने बेटे के कमरे तक गए। लेकिन जब वास्तव में जब वो अपने बेटे के कमरे के पास में पहुंचने वाली रहती तो उसकी जो दूसरी भतीजी थी वह भी वहां पर गिर करके बेहोश पड़ी हुई थी। और जैसे वह कमरे के अंदर वाला जो मंजर देखती है वह भी चीखने लगती, चिल्लाने लगती, वह अपने आप को संभालने लगती है। क्योंकि जब अपने बेटा की हालत देखती है ना तो बिल्कुल ही हैरान रह जाती, क्योंकि जितने भी सारे फूल डेकोरेशन सजे हुए थे ना, सारे के सारे डेकोरेशन बर्बाद हो गए थे, सारे इधर उधर छितरे बितरे थे। और मेरा बेटा बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर लेटा पड़ा है, उसके सर से खून बह रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो अपने तुरंत बेटे के पास में जाती और बेटा 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 कह करके बुलाती है, लेकिन शायद बेटा अब उसका इस दुनिया में नहीं रहता। उसे समझ नहीं आता कि बात क्या है, क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, कुछ भी चीजें समझ नहीं आती है। वह तुरंत जो अपने बहू के पास में आकर के कहती है, अरे बहू क्या हुआ, मेरे बेटे के साथ में ऐसा क्या हुआ, रात के समय में क्या हुआ, क्या कारनामा हुआ? कुछ वह बोलती नहीं, लेकिन उधर तो जरूरी था ना, उस बेटे को भगे भगे लोग हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। जो भी घर परिवार के सदस्य से घर परिवार में मातम छा गया था, सारे के सारे लोगों के आंखों में आंसू थे। लेकिन जो वह बहुत ही ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं, वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, कुछ समझ नहीं आता। लोगों ने समझा कि अवश्य इसी ने ही कुछ किया होगा। ऐसी बहू पहले ही रात अपने पति को मार दे, लेकिन वह मंद मंद मुस्कुरा रही। जब लोग पूछते हैं तो कुछ वह बोलती नहीं है।
फिर जो है उसे हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने वहां पर कहा आई एम सो सॉरी, यह तो 8 घंटा पहले ही मर चुका था। आप लोगों ने बहुत देर कर दिया यहाँ तक लाने में, कुछ समझ नहीं आता। उसके घर वाले भी आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन उस लड़की से बार बार पूछा जाता है, करी तुमने अपने पति को मार दिया, तुमने अपने पति को मार दिया। लेकिन जब लड़की के कानों में बार बार यह आवाज आती ना, वो लड़की कहती क्या बातें कर रहे, मेरा पति मर गया, मेरा पति ऐसे हो गया, कैसे हो गया। वो तुरंत चीखने चिल्लाने लगती और इतना तेज चीखने चिल्लाने लगती तकार बार गिर जाती है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है तो वह हॉस्पिटल में ही थी। डॉक्टरों ने कहा कि यह तो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई है और इससे बहुत शायद दिमाग में कुछ समय चोट भी लग गया है और यह तो बहुत लंबे समय तक या तो कोमा में चली जाएगी। अब बस इसका तो उत्तर वही दे सकती। वह माँ जो है अपने बेटे की हालत को देख करके हैरान थी। उसका जनाजा निकाला गया, उसको मिट्टी भी दे दिया गया, हर चीजें हो गया। बस अब लोगों को इंतजार था कि उसको जब होश आएगा तो वही बताएगी कि आखिर मेरे बेटे के साथ में क्या हुआ, आखिर उसने क्या किया। पहली रात ही मेरे बेटे का अंतिम लीला समाप्त कर दी, उसने क्या किया। वह बार बार लोग डॉक्टर से कांटेक्ट करते रहे, डॉक्टर साहब क्या हुआ, डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या एक कोमा में जाएगी। डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, एक कोमा में जाएगी नहीं, इसको तो होश आएगा, अवश्य आएगा। तो फिर उस लोगों ने कहा क्या बातें करें, आपको कैसे पता कि यह होश आएगा, इसे अवश्य आएगा। उसने कहा हाँ मेरे को पता है, क्योंकि ऐसा इसके साथ में अक्सर हुआ करता है। उसने कहा क्या बातें कर रहे, इसके साथ में अक्सर हुआ करता था। उसने डॉक्टर ने कहा हाँ ये बात अक्सर हुआ करता था और ये पहली बात नहीं है, और इसे ऐसे ही होता था 8 दिन 10 दिन जो बेहोश हो जाते थे, और इसे होश आएगा, पक्का आएगा। और फिर जो है हुआ क्या कि जब आखिरी दिन था उसके पास लोग गए तो डॉक्टरों से पूछा गया कि आखिर वो लड़की को होश आया कि नहीं आया। डॉक्टर ने उस लड़की को तो होश कल रात में ही आ गया था और वो अपने घर चली गई। उसने कहा अच्छा अपने घर चली गई। फिर उस लड़के के माँ बाप ने, उस माँ ने अपने बहू के घर पर अर्थात अपने बेटे के ससुराल गया। लेकिन जब वहाँ पर उनके घर के पास में जाते हैं ना तो क्या होता है कि वे लोग अपने घर को ताला मार करके कहीं 9-2-11 हो गए थे। अब तो उसे समझ नहीं आता तो वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ, क्या इन परिवार वालों ने, इन लोगों ने ऐसा किया। फिर जब वहां पर अगल बगल के लोगों से पूछा गया आखिर ये लोग कहाँ गए, क्या हुआ, क्यों चीजें क्या हुआ, फिर उसने सारी की सारी बात बताई। लेकिन वहां के जो पास पड़ोसियों के लोग रहते थे, उनके दूर के एक रिश्तेदार ने बताया क्या बातें करें, अरे यह लड़की सही नहीं थी। हाँ कुछ समय सही स्थिति में रहती थी लेकिन अक्सर उसका दिमाग खराब हुआ करता था। वो लड़की पागल थी, पागल, क्योंकि वह अक्सर जब उसका दिमाग बाउंस करता था ना तो वह चीज़ों को तोड़ना फोड़ना हर चीज़, और कितनी बार वो किसी न किसी लोगों को मार देती थी। उसके साथ में उसका शरीर को कोई अगर टच भी करने की कोशिश करता था तो बस वह तुरंत तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना शुरू कर देती थी। यहाँ तक कि उसने अपने एक भाई को ही जान से मार देती। और आज आपके साथ में ऐसा हुआ। उसकी एक भतीजी ने कहा कि आंटी जब भैया जो है आंटी के साथ भाभी के साथ में कमरे में थे ना तो मैं एक जंगले के रास्ते से देख रही थी, झरोखे से देख रही थी। लेकिन जब झरोखे के से देख रही थी तो जब तक लाइट जला हुआ था तो भैया ने अपनी बीबी से बड़े ही प्यार से बातें किया, बड़ी ही प्यार से उसकी प्रशंसा कर रहे थे, कितनी खूबसूरत सब चीज़ें प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जब भैया ने लाइट बंद कर दिया तो पता नहीं क्यों दोनों में ऐसा लग रहा कि तोड़ फोड़ होने लगा, मारपीट हो रहा था। और मुझे तो लगता है कि वास्तव में अब वो बातें सत्य हो गई कि वो लड़की पागल थी। और जब भैया ने उस लड़की के शरीर को टच करने की कोशिश की वह पागल हो गई और वह तोड़ फोड़ करने लगी। और लग रहा है कि भैया के सर पर वह मार दी है। आंटी बेचारी वह माँ जो है वह समझ जाती है कि मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। मेरा इकलौता एक ही बेटा था, लेकिन अब करे तो करे क्या, क्योंकि उसका बेटा दुनिया से जा चुका था। वे लोग भी अपनी बेटी का ऐसी धोखा से शादी करके बस अब तो लेके भाग गए थे। लेकिन मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की धोखेधड़ी वाली शादी बहुत ज़्यादा होती है। लड़की का दिमाग खराब रहता है, लड़की पागल रहती है, लड़की जो गूंगी रहती है, लड़की भरी रहती है, लड़की के अलग अलग प्रकार के कमियां रहती है। मैं कहता हूँ कि यार किसी के ज़िंदगी में धोखा मत दो। अगर आपकी लड़की मेरे घर की बहन बेटी चाहे जैसे भी हो, हम अगर सही सलामत बता करके अगर विवाह शादी करेंगे तो मेरे लड़की का घर भी नहीं उजड़ेगा और किसी दूसरे का घर भी बर्बाद नहीं होगा। ऐसी धोखेधड़ी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे यहाँ ही एक ऐसी लड़की से शादी हो गई थी ना, जो पहले समय की बात थी कि वह लड़की बिल्कुल ही दिमाग की कमज़ोर थी।
वह जब जो है हल्का सा हंसती थी ना तो उसके मुख से लार चू जाते। लेकिन जो अगुआ होते ना, बढ़ा चढ़ा करके लोग शादियां करा देते हैं, और इससे क्या होता है कि उस लड़की का भी जीवन बर्बाद होता है और उस लड़की का भी जीवन बर्बाद होता है। और धोखे से शादी करेंगे तो अवश्य वह लड़का वाला उस लड़की को तलाक देगा ही देगा, छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि आपने धोखाधड़ी से शादी किया। वो जिस प्रकार का चाहता था, जिस प्रकार से पसंद करता था, जैसा उसने उम्मीद किया तो उसकी उम्मीद पर वह खड़ा नहीं से उतरती है, उसका घर अवश्य ही उजड़ेगा। तो मेरे प्यारे सभी भाइयों, जो भी लोग शादी विवाह लगाने का काम करते हैं ना और शादी विवाह करवाते हैं, मैं उन लोगों से विनती करता हूं कि कभी भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके किसी का शादी न कराएं, वरना जिसका घर बर्बाद होता है वही समझता है कि आखिर क्या उसके ऊपर बीतती है। तो बस आज की इस कहानी के माध्यम से आपको जो कुछ भी, अगर वास्तविक कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां अगर आपको लगी होगी और कुछ सीखने को लगी होगी तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां